डॉग बाइट सर, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे भी शहर में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, छोटे बच्चों को काट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो सर ये जो डॉग बाइट के केसेस हैं, ये एकदम से बढ़ने का कारण क्या है? किस तरह का सेंसेशन उनके दांतों में होता है कि वो किसी को भी बाइट कर देते हैं, और कैसे प्रिकॉशन हम इसमें ले सकते हैं? देखिए, डॉग बाइट का सबसे मूल सिद्धांत ये है जी कि कुत्ते वहीं जाते हैं जहां उनको खाना मिलता है। आदमी भी वहीं जाता है जी लेकिन खाना उनको देते हैं, वो वहीं चक्कर लगाते हैं। आप देखे होंगे सुबह निकलते हैं तो लोग घर का जो बचा हुआ खाना बाहर रख देते हैं, वहाँ कुत्ते डंप कर देते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। कुत्ते वो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वो घूमते फिरते वहाँ से खा लेते हैं। अक्सर ये सब चीज़ें होने से होता यह है कि करने जाते हैं भला, लेकिन होता दूसरों का बुरा है। तो कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों का बुरा हो। अब ये कुत्ते जब उनको खाना नहीं मिलता है तो ये हो जाते हैं थोड़े से फिरोशियस। अच्छा, घर के कुत्ते देखिए, जैसे जिनको पालतू कुत्ते बोलते हैं हम लोग, पुराना निकालते रहते हैं नगर निगम वाले, पट्टा बांध के रखो ताकि पता लगे सही पालतू है कि नहीं है। लेकिन ये कुत्ते और उनमें ये फर्क होता है कि ये कुत्ते घर में रहते हैं और इनको वैक्सीन दिया जाता है हर वक्त, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जी। तो क्योंकि इतनी खतरनाक बीमारी है रेबीज, जो कुत्ता काटने की, पागल कुत्ते के काटने से जो होती है उसका नाम होता है रेबीज। तो वो बीमारी अगर किसी को हो गई तो उसका बचना नामुमकिन है। तो शायद अभी तक दुनिया में शायद मुश्किल से 7 या 8 मरीज बचे हैं आज तक। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो अगर कुत्ता स्ट्रे डॉग है तो वो वहाँ पर न पहुँच जाए। लेकिन अगर आप खाना और ये सब बाहर रखेंगे तो ऐसा तो होगा ही ना। तो इसलिए समय समय पर ये अभियान चलाते हैं कि कुत्तों को उठा के ले जाते हैं और उनकी नसबंदी कराते हैं ताकि आगे की जनरेशन में ना हो कुत्ते ऐसे निकले नहीं, तो कम हो उनकी पॉपुलेशन। लेकिन जो रेबीज के कुत्ते होते हैं उनमें एक खास बात होती है कि रेबीज के कुत्ते ज़्यादा दिन खुद ही नहीं जी पाते हैं। अच्छा, हाँ, 5 से 10 दिन के अंदर वो मर जाते हैं। लेकिन इस 5 से 10 दिन के भीतर ये रेबीज के जो वायरस के जो कुत्ते जिनको होता है ये इतने वायलेंट हो जाते हैं कि ये बिना प्रोवोक किए, यानी आप वहाँ सड़क पे निकल रहे हो, बाहर से आके आपको काट लेगा। तो उसकी जो भौंकने का जो तरीका होता है वो अलग हो जाता है। वो बिल्कुल रैबिट डॉग जो बोलते हैं, उसका नाम ही रैबिट है। अच्छा, तो वो इतना पागलपन जैसा करने लगता है, उसकी बार्क अलग हो जाती है और वो बिल्कुल पागलों सा हो जाता है, इसलिए उसका नाम पागल कुत्ता है। और वो बिना प्रोवोक किए आप निकल रहे हैं, आपको सड़क पे काट लिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पागल कुत्ता है या किसी अन्य वजह से काट लिया, उसको भूख लगी इसलिए काट लिया? तो इसलिए इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए कि पागल है कि नहीं, हम वेट करें। पुराने समय में ये होता था कि आपको कोई भी कुत्ता काटे, अगर आप उसको वॉच कर सकते हो 10 दिन के लिए, तो आप इंजेक्शन वैक्सीन न लगाएं और उसको वॉच करें। और अगर 10 दिन तक ये कुत्ता जिंदा रहेगा तो आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये पुराने समय की टीचिंग होती थी और ऐसा ही फॉलो किया जाता रहा। लेकिन अब ये बिल्कुल नहीं है। अब ये रिस्क लेना उचित नहीं है और अलाउड भी नहीं है। कुत्ते ने आपको काटा, अगर वो स्ट्रे डॉग है, उसको वॉच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो कुत्ता पालतू नहीं है, उसको वैक्सीन लगा नहीं होगा, पालतू होगा तो ही वैक्सीन लगा। कई तो पालतू जो कुत्ते होते हैं उनको भी वैक्सीन लगाना भूल जाते हैं। तो आप इस झंझट में ना पड़ें। सबसे पहले तो आप वैसे केस में सबसे पहले डे 1 का जो वैक्सीन का शॉट है, अब तो पुराने ज़माने का 14 इंजेक्शन पेट में लगाने वाला वो ख़त्म हो गया। अब तो ARV जो आ गए हैं वो इतने सेफ हैं, उनसे कोई रिएक्शन नहीं होता। अब कोई खतरा भी नहीं है। तो उसका जो तरीका है कि 0 मतलब पहले दिन जिस दिन कुत्ते ने काटा उस दिन लगा लीजिए, फिर 3rd डे लगवा लीजिए, फिर 7th डे लगा दीजिए, फिर 14th डे लगवा दीजिए। तो वो वैक्सीन ऑर्डिनरी वैक्सीन, मतलब उसमें कोई दूसरे इंजेक्शन की तरह होते हैं। तो उससे आप पूरी तरीके से 99% टाइम्स बच जाएंगे अगर वो उसको अगर रेबीज हो भी तो इसलिए वो ज़रूरी है। कुत्तों में अपने अगर पालतू कुत्ते हैं तो उनको वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। और कुत्तों के बारे में ये ज्ञान देना और ये लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोगों को लगता है कि कुत्ते ने, अरे वो कुत्ता मेरे को काटा नहीं, लेकिन कुत्ता काटे तो ठीक है, तो पता लग ही जाता है। लेकिन कई बार क्या आपको छोटा मोटा जख्म है या कपड़ा आप पहने हो और ऊपर से कुत्ता आपको टच करके चले गया, दांत गड़ा नहीं पाया, तो आप बचे हो। फिर भी अगर वो स्ट्रे डॉग है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। पहले दिन तो इंजेक्शन वैक्सीन लगाना। इसमें एक सवाल और था, जैसे कई बार ऐसा होता है कि घर में भी कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं, घर में अगर कुत्ते को इंजेक्शन लगा भी है लेकिन वो घर वालों को अगर काट देता है तो क्या वैक्सीन तब मैंडेटरी नहीं होती है? नहीं। अच्छा, अगर वैक्सीनेटेड डॉग है तो उसमें वैक्सीन बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक
कुत्ते की देखरेख जरूरी है शुरू के दिनों में, शुरू के 5 से 10 दिनों तक। अगर 10 दिन निकल गए तो बिल्कुल सही है। यूजुअली आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जितना उनको ज्ञान होता है वो यही कहते हैं इंजेक्शन तो लगा लो भाई, काहे को रिस्क लेते हो। सही बात है। ऐसा नहीं है। अगर आपकी बाइट जो है वो हाथ में है या चेहरे में है रैबिट डॉग की, तो इसलिए उस समय आपको ये मान के चलना चाहिए ये कुत्ता पागल है, तो इसलिए उसको उस समय आपको इम्यूनोग्लोबिन लगाना जरूरी है। यहाँ आधा लगाइए, जहाँ उसको साफ कर लें साबुन पानी से जहाँ काटा है, और उसके बाद वैक्सीन उस दिन लगाना जरूरी है। उसके बाद की जैसे मैंने बताया उसका एक रेजिम है, उसको फॉलो करना चाहिए। और कुत्ते को अगर वॉच कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। घर के कुत्ते में आपको वॉच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो घर ही का कुत्ता है। पहले पुराने जमाने में क्योंकि ये ज्ञान नहीं था तो कुत्ता अगर काटा तो उसको पकड़ के मार देते थे। तो जब ये ज्ञान लोगों को प्राप्त हुआ तो मारना बंद कर दिया उन्होंने कुत्तों को। तो कुत्तों का भी भला हुआ, आदमी का भला हुआ कि नहीं ये तो नहीं पता। तो ये कुत्तों की कहानी इसलिए जरूरी है कि लोगों को पता नहीं होता है। और गांव में अभी भी, और अभी कल परसों ही एक कोई स्कूल की बच्ची आ गई थी कि मैं जा रही थी मैं बुढ़ेश्वर मंदिर के पास, और मैं कुछ नहीं खड़ी, मैं रोड के इस पार थी और उसने काट लिया। मैंने कहा इंजेक्शन, यू हैव नो अदर चॉइस, यू जस्ट स्टार्ट टेकिंग इंजेक्शन। अब वो इतना डर रही थी। लेकिन देखिए आपको ये मान के चलना चाहिए कि आपको जान बचाने के लिए थोड़ी सेक्रीफाइस है ना। और कोशिश ये रखना चाहिए सभी को, बाहर शहर में घूमें या कहीं भी जाएं तो कपड़े जो है फुल स्लीव सलवार कमीज, उसमें क्या है कि वो कुत्ते का जो लार है जिससे जाता है तो वो लार आपके स्किन को न पहुंच पाए, डैमेज नहीं। और अगर आपको कहीं चोट वोट लगी है तो वहां पर उसके जरिए वो आपके ब्लड में न पहुंच पाए। इसलिए उसको जब भी कुत्ता काटे तो साफ सूफ करके फिर एंटीबायोटिक भी लेना जरूरी है, और उनको इंजेक्शन तो लगाना ही चाहिए।